नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी। हम लोग बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में। और आज उनको जो एब्सॉल्व किया गया है सारे चार्जेस से, उनको डिस्चार्ज किया गया। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर ये कितनी बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल को और सिसोदिया दोनों को। मतलब पहली स्टेज ही होती है ये चार्जिंग फ्रेम करने की, उसी पर अगर डिस्चार्ज कर दिया गया तो जाहिर है केस बहुत ही वीक था। सीबीआई की हिस्ट्री में ऐसे केस, सीबीआई का अच्छा रिकॉर्ड है, 65% के आसपास उनका कन्विक्शन रेट है। उनकी हिस्ट्री में ऐसे और इतनी हाई प्रोफाइल केस शायद एक आध कोई और हो। मतलब ऐसे केस 10 भी नहीं होंगे। ये उनके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और ये इसमें चूंकि आदेश की पूरी जो भावना है, एक बड़ा आदेश लिखा है, वो उस आदेश को पूरा पढ़िए तो समझ में आता है कि एक्चुअली जज ये समझ गए थे कि ये एक केस फ्रेम किया गया और इस केस में कुछ लोगों को गिरफ्तार करके डरा के अप्रूवर बनाया गया और उसके आधार पे दूसरे लोगों को, जो बड़े नेता थे, उनको सबको फंसा के अरेस्ट कर लिया गया और लंबे समय तक जेलों में सड़ाया गया और उसके बाद ईडी में डाल दिया गया जिससे उनको जमानतें न मिले। और केस में कोई मटेरियल नहीं था। एक से दूसरी लिंक जोड़ने के लिए एक तो मनी ट्रेल जीरो थी और दूसरे ये था कि सिर्फ एक सरकारी नीति के बारे में इस तरह का इतना बड़ा ताना बाना बुन लिया जाना और लोगों को इतने लंबे लंबे समय तक जेल में डाल देना, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल देना, ये सब एक राजनीतिक कारण से तो हो सकता है, एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के कारण से तो नहीं हुआ है। ये जज ने पकड़ लिया और उसने फिर इसीलिए चार्ज के लेवल पर सबको डिस्चार्ज कर दिया। ये तो चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ। यानी जो पूरी कहानी थी जिसको लेके हमारे टीवी चैनलों ने आसमान तोड़ दिया था, जैसा कि वो तोड़ा करते हैं सरकार के लिए, वो एक लंबे समय से सरकार के लिए जनता का सिर तोड़ा करते हैं, आंदोलनकारियों को देशद्रोही बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं, बांग्लादेशी बताते हैं, रोहिंग्या बताते हैं और कोई भी नागरिक आवाज है उसको, किसी को सोरोस को एजेंट बता देते हैं, किसी को विदेशी एजेंट बताते हैं, किसी को आईएसआई का एजेंट बताते, जिसको जो मन में आए अपनी ओर से तमगे बांटते रहते हैं और सबको बदनाम करके सरकार की मतलब सेवा करते हैं। और उन्होंने इस काम में भी, इस मामले में भी इसको बहुत बेशर्मी से किया था। केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी, उनकी पूरी सरकार को एकदम तहस नहस कर दिया था, उसकी पूरी मॉरल पोजीशन को। और महीनों चलाते हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जिसमें इनकी रुचि होती है उसको महीनों चलाते हैं। एक साधारण से यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पे उन्होंने कई दिन तक शाम की सारी बैठकें कुर्बान कर दी। और वैसा उससे बड़ा प्रदर्शन एबीवीपी ने कर्नाटक में किया है, प्रेम जी यूनिवर्सिटी में तोड़ फाड़ की, उसको उन्होंने नहीं दिखाया। जेएनयू में उन्होंने गुंडागर्दी की, रात में पत्थर फेंके, लोगों मारा दूसरे छात्रों को, उसको उन्होंने नहीं दिखाया। तो ये हमारा एक, इसमें ये कई अवयव शामिल हैं। इस देश में इस समय अलग तरह का षड्यंत्रकारी माहौल है और इवन कोर्ट्स में भी ज्यादातर मामलों में तो सरकार की ही सेवा होती है। ये तो कभी कभी इस तरह के एक आध इंडिविजुअल ऐसा कुछ यही कर तो सर देते हैं। सवाल है, तो ये तो लोअर कोर्ट में ये फैसला आ गया सर। ये ये बहुत बड़ी बात है कि एक लोअर कोर्ट के सीबीआई, लेकिन सीबीआई की कोर्ट थी, स्पेशल कोर्ट है एक लेवल पे। ये जज साहब जो है बहुत ही समझदार समझ में इसलिए आते हैं कि उन्होंने अपने फैसले में मार्टिन लूथर किंग को भी उद्धृत किया है। ये साधारण बात, ये लगता है कि अच्छे मेरिट वाले जज हैं जो जिन्होंने खूब पढ़ा लिखा है और न्याय को लेकर उनकी धारणा बहुत क्लियर है और व्यापक है और उनकी दृष्टि बिल्कुल आर पार देख सकने की क्षमता रखती है, क्योंकि उन्होंने इसको लिखा है कि ये वॉल्यूमिनस मटेरियल डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए थे सीबीआई ने एक ऐसे केस में जिसमें लिंक नहीं जुड़ रहे थे। तो सीबीआई और इस तरह की एजेंसी कोर्ट्स को डराने के लिए क्या करती हैं कि जिन केसेस में वो जाती है हजारों दस्तावेज जोड़ देती हैं, जेरोक्स और वो लगा के, जिस जरा सा रहता है लेकिन इतना डॉक्यूमेंट लगा देती हैं कि कोर्ट वोर्ट सोती कौन पढ़े यार, इतना साला सिर में दर्द हो तो वो मान लेती है इनकी बात, तो आगे बढ़ जाती है कि ट्रायल होगा, अपना लोग गवाही देंगे, देखा जाएगा, हम क्यों सिर में दर्द लें। औसतन आप क्रिमिनल कोर्ट्स में जाइए तो चार्ज पर बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो खत्म हो जाएं, लेकिन छोटे छोटे केसेस में भी जज ध्यान ही नहीं देते और पुलिस की बात को जो कहते हो मान लेते हैं और लोग 10 साल 20 साल रगड़ते रहते हैं। अगर चार्ज पर ढंग से सुनवाई हो, अरेस्ट पर ढंग से सुनवाई हो लोअर कोर्ट्स में हमारे, तो इस देश की बहुत सारी समस्याएं वहीं हल हो जाएंगी। क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर मामलों में पुलिस का कॉन्कशन रहता है। ये तो पॉलिटिकल मामले हैं, इसमें तो बहुत ऊपर लेवल पे गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और पता नहीं कौन कौन शामिल रहे होंगे,
जिनको कभी कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन जो बिल्कुल छोटे मामले पुलिस लाती है वसूली के लिए, फंसा वसा देती है, पैसा नहीं मिला तो चालान कर देती है, उसमें अगर वो जो जिसके यहाँ पेश करती है मजिस्ट्रेट के यहाँ, अगर वो ठीक से कागज पढ़ ले तो बहुत से लोगों की वही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन नहीं होती। इस केस में इस जज ने इतना बड़ा काम किया है, इसलिए आज का दिन तो उनका है, उनको सैल्यूट। चलो सर, मुझे याद है इसी फरवरी के महीने में ठीक 1 बरस पहले हम और आप अलग-अलग चैनल्स पर डिबेट किया करते थे कि भैया ये मामला जिस तरह, और गोदी मीडिया के जो समर्थक वर्ग है, एक बहुत बड़ा वर्ग बन गया इस देश में, जो बहुमत वो में कह रहता रहे था, जो हर थे जगह बहुमत में रहता है, हैं? हाँ, वो हर हर जगह जगह बहुमत शीश में महल रहता है, है। एंकर समेत, एंकर समेत। शीश महल है, ये महल है। हाँ, हाँ। क्या सर, देखिए शीश क्या महल हम अलग चीज लोग, थी, शीश महल से इससे कोई मामला नहीं। ये तो मामला एक नीति का था कि उस नीति के जरिए घोटाला करके ये फिगर कभी नहीं दी गई कि 100 रुपया, 1000 रुपया, हाँ, 1000 कुछ नहीं करोड़, मिला। 500 करोड़, ये सब नहीं था। न एफआईआर में था और न चार्जशीट में है, लेकिन मीडिया में सब जगह था। सब जगह हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़, 1200 करोड़, 8, जो जरा से एक उंगली पकड़ लेता था वो पाठशाला खोल लेता था। वो पाठशाला खोल के बताने लगता था, देखो ये सिद्ध कर देता था वो छात्रों के लिए। और हम लोग ये बात कहते रहे, हर डिबेट में कहते रहे, लेकिन भैया गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है। अच्छा सर, इसका फिर राजनीतिक असर क्या? केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे अमित शाह और मोदी का नाम उन्होंने लिया, तो इसका राजनीतिक असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि केजरीवाल जो दिल्ली छोड़ के फरार हो गए थे और पंजाब में मिलते थे, दिल्ली में चुनाव हारने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की थी और मोदी जी की ही गति को प्राप्त हो गए थे, वो अब दिल्ली की राजनीति में आपको नजर आएंगे, बोलते डोलते और राजनीति करते, जो जो करते रहे। इसका एक असर तो सीधा सीधा ये होगा जी। पंजाब पे सर? निश्चित तौर पर पंजाब में उनको ऑक्सीजन मिली है, लेकिन पंजाब में कुल मिला जुला के ये ऑक्सीजन एक हफ्ते में फिर डाइल्यूट हो जाएगी। वहां की अपनी परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी की जो भूमिका है वो चुनाव में असली रोल अदा करेगी, क्योंकि किसानों में इनको लेके असंतोष बहुत व्यापक है। किसान जाति में, किसानों में भी वो एक समस्या है और अन्य भी है इश्यूज। देखते हैं सांगठनिक तौर पर किस हालत में है ये लोग, क्या कर पाते हैं, देखा जाए। लेकिन केजरीवाल ने कहा कि चुनाव ही करा डालो दोबारा से, तो हम लोग 10 सीट पे रोक देंगे इस बार। तो ये वैसे तो चलिए ये सब तो कहना ही होता है। देखिए, उनको लूटा तो गया ही है। उन्होंने 3 बार बीजेपी को लगातार हराया था, कांग्रेस को तो 0 पे कर दिया था, तो कांग्रेस भी नाराज है उनसे। कांग्रेस का भी बयान कोई सभ्य बयान नहीं आया खेरा साहब का, वो षड्यंत्र देख रहे हैं इसमें, तो मटेरियल कुछ वो भी नहीं दे रहे हैं। जैसे चार्जशीट में कोई मटेरियल नहीं है, वैसे उनके षड्यंत्र वाली थ्योरी में भी कोई मटेरियल नहीं है, लेकिन वो षड्यंत्र देख रहे हैं कि ये ऐसे किया गया है, वैसे होगा इसका। उनको लगता है कि पंजाब में और गुजरात में हमको नुकसान करने के लिए बीजेपी ने ये फैसला कराया है। उनके कहने का लबुलुबावी है, उस फैसले को नहीं देख रहे हैं जो जज ने कितने साहस से दिया है, क्योंकि वो जज अपने पूरे कैरियर को दांव पे, इस तरह के फैसले देने वाले जजों के कैरियर हम आप जानते हैं कि कहाँ पहुंचते हैं जी। बड़ी हिम्मत करी है सर, बहुत हिम्मत की बात, बहुत हिम्मत की, बहुत अच्छा फैसला लिखा है। अब वो तो फैसला पढ़ने पर ही उसका असर जी। तो इस थियरी से आप, अच्छा एक और आखिरी बात, आखिरी फिर आपको दूसरी जगह जाना होगा। ये सर ये कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल को मीडिया के सामने आकर रोने का मौका तो मिल गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो वो मौका भी नहीं मिला सर। नहीं, मनमोहन सिंह अरविंद केजरीवाल नहीं थे। अरविंद केजरीवाल बड़े नक्काल आदमी हैं, ये भी मैं कह दूं, आज का दिन उनका है वैसे। वो रोए, लेकिन रोने के बाद पॉलिटिक्स शुरू कर दी कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। पूरे आदेश में ये सब नहीं कहा है कोर्ट ने। बदमाशी, यही सब केजरीवाल का चेमेलियनपन है और वो यही सब वो करते हैं। और ये उन्होंने शुरू कर दिया था, एक तरफ रोए, दूसरी तरफ कट्टर ईमानदार कहा है, हमको कट्टर ईमानदार कहा है। ये नहीं कहा है, उन्होंने एजेंसी को कट्टर बेईमान कहा है अपने आदेश की भावना से। आपको तो कुछ नहीं कहा। केजरीवाल क्या सर उतने बड़े लीडर बन जाएंगे जितने पहले थे इस फैसले से? क्या इतना ज्यादा असर होगा? असंभव है, वो तो चीज वो पहले हार चुके हैं। उसके लिए ये फैसला अलग है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इस फैसले के जरिए उनको मीडिया और सोशल मीडिया और अपने सरकारी तंत्र के जरिए बीजेपी ने उनको तहस नहस तो कर ही दिया है, इसमें कोई शक नहीं। तो मतलब उनकी वापसी का रास्ता सुगम हो गया। अब अगर वो यहाँ से राज्यसभा जाना चाहे तो भी जा सकते हैं।
अब दिल्ली में देखिए, कोई कांग्रेस तो कोई राजनीति करती हुई मिलती नहीं है उस तरह की, जितनी राजनीति उनके लोग कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज वगैरह जितना रात दिन लगे रहते हैं, हर सवाल पर बीजेपी को घेरते हैं, एक्सपोज करते हैं, लड़ते हैं, बोलते हैं, पीटे जाते हैं। तो उस तरह का करती हुई कांग्रेस तो उस तरह से ऑर्गेनाइज भी नहीं है, मौजूद भी नहीं है, तो इसलिए वो जगह उनके हाथ में रहेगी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।